अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि हमें पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किस तरह हमने हासिल हासिल करनी है और क्यों किंग फहद चूज़ करनी है और क्यों हमने सऊदी अरब को चूज़ करना है। तो फर्स्ट ये कि इफ़ यू हैव एनी पीएचडी डिग्री, किसी भी आपके मेजर में है, किसी भी डिसिप्लिन में है, बेसिक साइंसिस में है, इंजीनियरिंग में है या मैनेजमेंट में है, देन पहला ये करे काम कि आप सऊदी अरेबिया आएँ। तो उसके लिए ये कि सबसे बेस्ट चॉइस आपके पास किंग फहद है। तो किंग फहद आपके पास बेस्ट चॉइस क्यों है? क्योंकि अभी इन्होंने करंटली 200 पोस्ट डॉक्स अभी और रखने हैं, क्योंकि 300 पोस्ट डॉक्स के पास इन्होंने इस साल रखने हैं, जिसमें 100 जो हैं पोस्ट डॉक्स ये ऑलरेडी रख चुके हैं और अभी 200 और पोस्ट डॉक्स रखते हैं इन ऑल डिसिप्लिन्स। तो फर्स्ट हमारा ये है कि वाई KFUPM। तो फर्स्ट रैंकिंग की हम बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है 160 है QS रैंकिंग, और जब पेटेंट्स की बात करें तो 4th नंबर पे अगर हम रजिस्टर्ड US पेटेंट की तरफ जाएं। और ये तो हो गया KFUM का एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कि हम KFUPM क्यों हैं, क्योंकि सऊदी अरब में अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में किसी का नाम है तो किंग फहद उसमें टॉप पे आती। तो सेकंड ये है कि अगर आपके पास KFUPM में है तो सबसे पहले है कि हमारे पास सैलरी कितनी होगी। तो सैलरी इसकी जो है वो 12,000 रियाल है, वो आपको देते हैं पर मंथ, जो अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखे जाए। और करंटली अभी जो आपके पास रियाल चल रहा है वो 75 रुपीज़ का चल रहा है, तो ये आपके पास 9 लाख बनती है। तो ये आपको ये सैलरी मिलेगी। तो इसमें देन आपके पास अगर सेविंग्स की तरफ चले जाएं, ये डायरेक्टली अभी मुझे ज्वाइन किया हुए 3 to 4 मंथ्स हुए हैं, तो ये मेरा जो अभी 3 या 4 मंथ्स का जो तजर्बा है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सेविंग ये है कि इफ़ यू आर लिविंग विद फैमिली, अगर आपके पास फैमिली है, आपकी बेगम अगर बच्चा है आपके पास, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सेविंग है वो 8,000 रियाल तक आपकी सेविंग होगी। बाकी आप 3 to 4,000 जो आपके पास रियाल है उसमें बहुत अच्छा आप एक लिविंग कर सकते हैं, जिसमें आप वीकली आप बाहर घूमने जा सकते हैं, बाहर आउटिंग डिनर्स कर सकते हो, और साथ के साथ आप बहुत अच्छा खाना भी इसमें खा सकते हैं, ग्रॉसरी वगैरह सब चीज़ें। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास सेविंग है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख बनती है। अगर आप अलग रह रहे हो फिर तो आपके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि उसमें आपके पास शेयरिंग में आ जाता है आपके पास सारी चीज़ें, और आपके पास तकरीबन 9 to 10,000 आप रियाल्स ईज़िली सेव कर सकती हो, तकरीबन 7 लाख से 8 लाख बनती है। अच्छा, इस जो आपके पास है सैलरी, इसके अलावा जो आपके पास ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंस देते हैं वो 500 रियाल है, वो आपकी सैलरी में एज इट इज़ हर मंथ आपके पास 500 रियाल आपके पास आएगा। ये टोटल वैसे 6,000 जो होता है वो रियाल पर ईयर के हिसाब से देते हैं, लेकिन ये है कि ये हर मंथ पे करते हैं, तो ये आपको 500 रियाल देंगे, जो तकरीबन आपका 37,500 बनेगा। अगर आपके पास स्टार्ट में 1 to 3 मंथ्स में अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया हुआ, तो आप 500 रियाल में ईजिली यूनिवर्सिटी से आप घर आ सकते हैं। घर, क्योंकि आपको स्टार्ट में जो पोस्ट डॉक्स होते हैं उनको घर बाहर मिलता है, विद इन यूनिवर्सिटी नहीं मिलता, तो आप इजीली 500 में आप इजीली आप डेली बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी ट्रैवल कर सकती हैं। मतलब इसमें आपको सैलरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद मेनली जो आ जाता है रेजिडेंशियल अलाउंस में, यह आपको एकदम आपको पे कर देते हैं। अगर सपोज आप जैसे ही पोस्ट डॉक्स आएंगे तो फर्स्ट मंथ की सैलरी के अंदर ही ये 25,000 पर ईयर के हिसाब से आपकी सैलरी में आ जाएगा। तो लेकिन आपने क्योंकि बाय मंथली पे करना होता है घर का, तो ये तकरीबन आपका 25,000 में अगर 2,000 पर मंथ के हिसाब से बनता है, तो 2,000 में ईजिली आपको फर्निश अपार्टमेंट मिल जाता है सिंगल रूम का, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग होगा। बेड होगा आपके पास, लिविंग रूम सेट होगा, किचन सेट होगा, आपके पास ओवन, वॉशिंग मशीन, ईच एंड एवरीथिंग होगा। जस्ट आपने पाकिस्तान से अपना सामान रखना है और रहना स्टार्ट कर देना, वो 2,000 में आपको इजीली मिल जाता है। वो आपको बाद में अगर कोई आए और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाद में लेना चाहे, तो कुछ करीब के इलाके हैं औलैया वगैरह, वहाँ पे आप इजीली रह सकते हैं, और वो यहाँ के खुबर के और दहरान के पोश एरियाज़ में इंक्लूड की जाती हैं। देन आपके पास जो फैसिलिटीज़ है उसमें 30 डेज़ की वोकेशंस हैं, आप 30 डेज़ की वोकेशंस ले सकते हैं। उसमें आपके पास मेनली ये कि आप छोटी, जैसे हमारे पास आती है छोटी ईद, बड़ी ईद में आप इजीली आप घर जा सकते हैं, उसमें 30 दिन की छुट्टियाँ होंगी, और साथ में आपको एयर टिकट भी दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपने जाना है ईद पे घर में, तो आपका एयर टिकट आपकी जो आपकी वाइफ होगी उसका और 2 बच्चों का, मतलब इसमें यह है कि इन सबका एयर टिकट्स आप घर जाके एक दफ़ा वापस भी आ सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा आप यहाँ पे पोस्ट डॉक में आ गए तो आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, इस तरह नहीं। आप बीच में आपको 1 ईयर एयर टिकट पर
ईयर के हिसाब से आपको वो भी साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये है कि अगर आपने सपोज घर नहीं जाना, आपकी डेस्टिनेशन लाहौर है, इस्लामाबाद आपने सेट की हुई, तो आप उस एयर टिकट आपको दे दिया जाएगा। अगर आपने घर नहीं भी जाना तो आप उस डेस्टिनेशन को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आया हूँ पाकिस्तान से, और अभी मुझे जस्ट 2 से 3 माह हुए और मैं तकरीबन पाकिस्तान अभी नहीं जाना चाह रहा था, तो ये है कि मैं उस एयर टिकट को कहीं और जाने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। सेकंड ये है कि देन आपके पास फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं आपकी और आपकी फैमिली के लिए। उसमें फ्री मेडिकल सर्विसेज में आपके पास इंक्लूडिंग डेंटल सर्विसेज भी, मतलब डेंटल सर्विसेज जो मेजरली पाकिस्तान में भी अगर बड़ी से बड़ी कंपनी है वो भी इसको इंक्लूड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे डेंटल सर्विसेज भी इंक्लूड हैं। साथ में मेडिकल सर्विसेज है, डर्माटोलॉजी, और सारी की सारी KFUPM के अंदर हॉस्पिटल है वहाँ पे भी। क्योंकि अगर आपका यहाँ पे एज अ रेजिडेंशियल अकामा बन जाएगा, तो वहाँ पे आउटसाइड दी काम जो भी आउटसाइड दी KFUPM जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी आपकी फ्री मेडिकल सर्विसेज हैं, और वहाँ पे तो मेडिसिन तक भी फ्री हैं। लेकिन अगर आप KFUPM में जाएंगे तो वहाँ पे आपका मेडिकल सारी चीज़ें फ्री होंगी, मतलब जो आपके सर्विसेज होंगे, लेकिन आपका मेडिसिन है वो 50% पे दी जाएंगी। और देन आपके पास जब भी आप आएंगे स्टार्ट में यहाँ पे ज्वाइनिंग देंगे, तो फर्स्टली आपके पास जो पर्सनल आपको लैपटॉप दिया जाएगा, और देन आपके पास कोई भी रूम की फैसिलिटी जो भी अवेलेबल होगी वहाँ पे अलग आपको एलोकेटेड स्पेस दी जाएगी जहाँ पे आप अपना बैठ के रिसर्च वगैरह काम कर सकें। साथ में आपको यहाँ पे लैपटॉप, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, जो भी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर है जिसके अंदर जिम है, इंडोर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस, बिलियर्ड, बॉलिंग भी है, स्क्वाश है, आपके पास लॉन टेनिस, सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, और साथ में स्विमिंग पूल है। ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए इंक्लूडेड है। और देन एक और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे इनका KFUPM बीच है। जैसे सपोज यहाँ पे आप NED अब कराची में है, और वहाँ पे अपना एलोकेटेड स्पेस अब कोई भी सी व्यू के करीब कोई भी कराची में अगर कोई भी बीच पे बना ले, उस तरह का यहाँ पे इन्होंने जो दमाम के साथ बीच लगता है वहाँ पे इन्होंने एक एलोकेटेड स्पेस बनाई हुई है जो KFUPM बीच में, वहाँ पे सिर्फ KFUPM की फैमिलीज़ वगैरह ही जा सकती हैं। मतलब अगर आपने वीकेंड के ऊपर बारबेक्यू या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी रखनी है तो वहाँ पे आप बुकिंग कराएं और वहाँ पे आप जा सकते हैं। और देन आपके पास यहाँ पे आप ईयरली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं, वो किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। आप यूरोप में करें, आप ऑस्ट्रेलिया में करें, या आप US में करें। और मेनली बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक अच्छा आइडिया है तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं, क्योंकि पेटेंट की फ़ीस बाकी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतना पे नहीं करती, वो तकरीबन $25,000 होती है, वो KFUPM ईज़िली पे करती। ये तो आपको मेजरली जो बेनिफिट्स हैं जो आपको बताए गए कि आपको KFUPM क्यों आना चाहिए। और स्टार्ट से लेकर ये KFUPM वाले स्टार्ट से आपको 8 टिकट्स प्रोवाइड करते हैं, और साथ में जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहाँ पे KFUPM के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको रिसीव करने तक भी पहुंचे होते हैं। इसका मतलब फुल रिस्पेक्ट माहौल में वो आपको पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब में लेके आएंगे। देन आपके पास मेनली एक वाई सऊदी अरेबिया क्यों आना चाहिए, एक तो ये है कि मैंने बताया पैसा ही पैसा है, मतलब पैसे की सेविंग काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा सुकून है कि मतलब कि यहाँ पे उस तरह से लाइफ इतनी फास्ट नहीं है जैसे कि आपको यूरोप में मिलती है। देन आपके पास है कि मेनली जो बचत है वो टैक्स फ्री पेमेंट है, मतलब जो आपको 12,000 रियाल पर मंथ दिया जाएगा वो 12,000 आपके अपनी जेब में आएगा। मतलब कोई गवर्नमेंट का, जैसे आपके पास UK में जाएं या यूरोप में जाएं तो उसमें 20% टैक्स है, 30% टैक्स है, उस तरह की कोई भी टैक्सेशन नहीं होगी, वो सारी की सारी पेमेंट आपके पास ही आएगी। देन आपके पास मेनली हम क्योंकि एज अ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम उम्रा आपके पास है वो एज मच एज यू कैन, जितना मर्जी आप चाहे कर सकते हैं। आप वीकेंड पे हर वीकेंड कर सकते हैं जितनी आपकी तौफीक है। उसमें यह है कि दमाम से आपके पास यहाँ खुबर जो मेनली इलाका है जो KFUPM के साथ है, वहाँ से सर्विसेज जाती हैं 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो जाती हैं, आपको उम्रा करवाते हैं। वहाँ से मक्का में आप जाएँ, उम्रा करें और वापस आ जाएँ। लेकिन वो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, मतलब आप मंथ में एक दफ़ा कर सकते हैं या मतलब कि माह में एक दफ़ा लाजमी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे रह रहे हैं और पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप देखें तो उम्रा के लिए आना भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख का ख़र्च है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं यहाँ पे आया और मैंने रमज़ान में यहाँ पे उम्रा किया, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रमज़ान में पाकिस्तान से आके उम्रा करें, क्योंकि एक तो इतना रश होता है वहाँ पे, और वो फ़्लाइट्स से ईच एंड एवरीथिंग, और पैसे आपको 3 लाख 4 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से पैकेज मिल रहा होता है। और सबसे मेन जो फ्रीज़ा है जो आपके पास हम सब पे फ़र्ज़ है,
हज का, वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। वो 8 से 10-12 हज़ार के दरमियान पैकेज हैं, डिफरेंट पैकेजेस हैं। उसके दौरान आप हज के लिए एलिजिबल हैं और आप एक हज भी मतलब आप हज भी लाजमी कर सकते हैं। तो मेनली जो आपके रिलीजियस पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे ओवरऑल पूरे हो रहे होते हैं। देन आपके पास ये है कि आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 15,000 से 25,000 रियाल के अंदर एक बेस्ट सिडान कार आ जाती है, जिसमें टोयोटा यारिस है, hyundai की एसेंट है, एलेंट्रा है और दूसरी कार। मतलब पाकिस्तान में अगर मैं कंपेयर करूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जो आप पीएचडी के बाद लगते हैं, अगर सपोज आप लग भी जाएं तो आपकी तकरीबन 1,50,000 1,60,000 पे होगी। तो उस 1,50,000 1,60,000 में अगर आप इस्लामाबाद लाहौर रह रहे हैं तो इसमें सेविंग का आपको 1 रुपया भी नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करके वहाँ पे देखा। तो इसमें आप गाड़ी तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और वहाँ पे जो एक आल्टो है जो मिनिमम से मिनिमम वो भी 26 लाख की आती। यहाँ पे आप इजीली एलेंट्रा जैसी गाड़ी जो पाकिस्तान में 70 लाख की है, या सोनाटा जैसी गाड़ी जो पाकिस्तान में 1,10,00,000 की, वो इजीली आप 2 से 3 माह या 4 माह की सेविंग में अफोर्ड कर सकते हैं। देन आपके पास ये कि इजीली आप विज़िट कर सकते हैं नियरेस्ट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्योंकि जो दमाम बॉर्डर है, जो दमाम है वो बिल्कुल साथ लगता है बहरीन यहाँ से 1 घंटा है, कतर यहाँ से 4 घंटे दूर है और दुबई 8 घंटे। यहाँ पे आप बाय कार भी ट्रैवल कर सकते हैं और एयर टिकट्स भी काफ़ी सस्ती हैं, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। और देन आपके पास है प्योर और हलाल चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे आपके ये सारी की सारी चीज़ें प्योर मिलेंगी, हलाल मिलेंगी। जो आप पाकिस्तान में वो चीज़ें जो फूड का थोड़ा सा मज़ा आप हलाल चीज़ों का या प्योर चीज़ों का आप खो चुके हैं, वो आपका दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगा। ये तो एक मेनली आपके पास इंट्रोडक्शन था कि वाई KFPM और वाई सऊदी अरेबिया। तो अगर आपके पास पीएचडी है, अच्छी जगह से आपने की हुई है, अच्छी जगह मतलब अगर आप तो यूएस और यूरोप या यूके ऑस्ट्रेलिया से की हुई है, फिर तो आप बैग अप्लाई करें और अपना बैग तैयार रखें, क्योंकि उनके ज़्यादातर अच्छे चांसेस होते हैं। बाकी ये है कि अगर आपके पास कोरिया या एशिया से है तो आपके पास अच्छी, क्योंकि यहाँ पे अच्छी पब्लिकेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है। अगर जिनकी एशिया से, सपोज मेरी भी यहाँ से एशिया से, तो पब्लिकेशन पे अच्छा फोकस है तो आपका इजीली हो जाएगा। तो फिर ये कि आप यहाँ पे मस्ट अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए ये कि ये आपके पास 2 लिंक हैं, पोस्ट डॉक KFPM का, और ये आपके पास एक गूगल फॉर्म है और इसको ओपन करें। इससे भी एक अच्छा तरीका मैं ये बता दूं, आप सबसे पहले ये कि आप अपनी सेम फैकल्टी का यहाँ पे देखें। आप KFPM की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना कोई प्रोफेसर वगैरह सर्च करें, उसको ज़्यादा अपना प्रपोज़ल या आइडिया शेयर करें वो, और उसके थ्रू अप्लाई करें तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका पोस्ट डॉक हो जाए। और इस जो गूगल डॉक फॉर्म है इसके अंदर सेंटर्स भी दिए गए हैं, जिस सेंटर से रिलेटेड आपकी रिसर्च है उस सेंटर के थ्रू अप्लाई करें। देन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो सारे के सारा प्रोसीजर आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। अगर आपके पास आपके लिए कोई भी क्वेरी है तो देन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल। थैंक यू सो मच।